मौलवी साहब, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। चुप कर। ये हमारे कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, वो मेरी बेगम है। वो बेगम थी। जब तुमने उसको तलाक तलाक बोल दिया उसी दिन तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। अरे वो मेरी ही गलती थी, मैं गुस्से में आकर अपनी बेगम को तलाक 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 बोल दिया। गलती तुम्हारी हो या तुम्हारे बेगम की, एक बार अगर तुमने तलाक तलाक बोल दिया तो तुम दोनों का रिश्ता जायज नहीं है हमारे इस्लाम में। लेकिन ऐसे कैसे? देखो, अगर तुम चाहते हो अपनी बेगम को वापस से घर लाना तो तुम्हारी बेगम का हलाला करवाना पड़ेगा, तभी वो रिश्ता पाक हो सकता है। हमारे कुरान और हदीस में लिखा हुआ है और हम सब मुसलमानों का फर्ज है कुरान और हदीस को फॉलो करना। उससे ऊपर तो हम नहीं जा सकते ना। तुम्हारा और तुम्हारी बेगम का निकाह हमने करवाया था तो हलाला भी हम ही कर देंगे। फिर अपनी बेगम से वापस से निकाह कर लेना, फिर वो इस्लाम में निकाह जायज है। अरे मौलवी साहब, आप अपनी उम्र देखिए और हमारी बेगम का उम्र देखिए। उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस हलाला ही करवाना पड़ेगा, तभी तुम अपनी बेगम को वापस से घर पे ला सकते हो। ठीक है, अपनी बेगम से बात करता हूँ मैं। तुम अपनी बेगम से क्या बात करोगे? क्या तुम्हारी बेगम कुरान और हदीस से ऊपर है क्या? देखते हैं तुम्हारा निकाह कौन करवाता है। अरे हम मुसलमानों का फर्ज है कुरान और हदीस को फॉलो करना। बेगम, बेगम, चलो ना मेरे घर। अब मैं तुम्हारी बेगम नहीं हूँ। ये सब मुझे तलाक देने से पहले सोचना था। अरे वो मेरी ही गलती थी, मैं गुस्से में आकर तलाक 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 बोल दिया। तुम्हें तो पता है ना कुरान और हदीस में क्या लिखा हुआ है। अगर तुम्हें मुझसे दोबारा निकाह करना है तो मुझे तो इस चीज से गुजरना पड़ेगा ना। मौलवी साहब, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, रहम कीजिए मुझ पे। चुप कर। ये हमारे कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, उससे ऊपर तो हम नहीं जा सकते ना। अब तुझे तेरे शौहर के पास वापस से जाना है तो इस चीज से तो गुजरना ही पड़ेगा। हाथ मत लगाना मुझे। अरे तुम मेरी बेगम हो, तुम्हें नहीं छूऊंगा तो किसे छूऊंगा? बेगम हूँ, ये तो तलाक देने से पहले सोचना था ना। गलती तुम्हारी, सजा मुझे मिली। अरे वो मौलाना पूरी रात रात भर मुझे नोचता रहा, खिचोड़ता रहा। मैं उसके सामने हाथ जोड़ के बोलती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो मेरे जिस्म को नहीं, मेरी रूह को नोच रहा था। एक लड़की के बिना इजाजत के कोई पराया मर्द अगर छूता है ना तो वो लड़की अंदर तक सिहर जाती है, जिंदगी भर उस सदमे से बाहर नहीं आ पाती। लेकिन वो मौलाना ना दिन ना रात मेरे जिस्म को बस नोचता रहा। एक दिन नहीं, पूरे पूरे महीने भर मुझे नोचता रहा। उसने मेरे जिस्म को नहीं, रूह को भी छल्ली कर दिया है। मैं तुम्हारी बेगम तो रहूंगी, तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊंगी, तुम्हें खिलाऊंगी भी, लेकिन अब हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं उस सदमे से जिंदगी भर नहीं उभर पाऊंगी। अरे ये कैसा कानून है कुरान और हदीस का, जिसमें गुनाह कोई और करता है और सजा किसी और को मिलती है।